नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं कि 4K किस तरह का कैमरा हमारे पास होना चाहिए, कैमकोडर किस तरह का, जिससे हम अच्छी तरह से वेडिंग मूवी कवर कर सकूं। जब हम वेडिंग मूवी बनाने जाते हैं तो 4K में हमें बहुत सा चीज़ का रिक्वायरमेंट होता है। हम चाहते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर हो जाए, या थोड़ा सा बुके इफेक्ट आ जाए, या फिर हम उसे जब स्लो मोशन में करें तो वो ढंग से स्लो मोशन हो, उसमें जर्क नहीं आए। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग कई मॉडल का कैमरा देखते हैं, मार्केट में उपलब्ध है, जिसमें से कुछ मॉडल पे हम लोग चर्चा करेंगे। अभी जैसे कि हम सोनी का ही कैमरा अगर हम ले लें, या फिर हम कैनन का ले सकते हैं, या पैनासोनिक का ले सकते हैं। मार्केट में ये सब कई कंपनियां हैं जिसका अपना अपना मॉडल उपलब्ध है, हर एक का अपना फीचर्स है। परंतु जिस समय हम जो कैमरा लेंगे, क्या फीचर्स हम देखेंगे, आज उसी पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हम जो 4K कैमरा ले रहे हैं उसका रेजुलेशन क्या है, 4K में कितना तक वो शूट करता है। अब जैसे हम लोग जानते हैं कि 1080 बाय 1920 ये रेजुलेशन हमारा HD का है। जब हम इससे ऊपर जाते हैं तो 4K का रेजुलेशन आ जाता है। तो जस्ट लाइक आप इसको डबल कर दें, यानी कि 1920 जो है आप डायरेक्ट उसको डबल कर दें तो 3840 हो जाता है। तो इस चीज़ को 3840 हो जाता है। तो ये रेजुलेशन या इससे ऊपर भी आज के डेट में 4K में आ चुका है, 4200 कुछ का भी आ जाता है। तो इस तरह का जो रेजुलेशन है वो चीज़ सबसे पहले हम देखेंगे, क्या रेजुलेशन है उसका, किस चीज़ पे वो किस साइज पे वो शूट करता है, पहला ये देखना है। दूसरा चीज़ ये देखना है कि वो उसका फ्रेम रेट क्या है रिकॉर्ड करने का। 25p पे कर रहा है, 30p पे कर रहा है, 60p पे कर रहा है, कितना पे वो कर रहा है, 120 पे कर रहा है। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जब हम 4K शूट करने जाते हैं उस समय अगर हम 25p पे अगर शूट करेंगे तो जब हम कैमरा रोलिंग करेंगे तो उस समय क्या हो जाएगा, पिक्चर हमारा टूटने लगेगा 4K में। तो 4K खरीदते समय हर हमेशा ये ध्यान रखें कि आपका जो कैमरा है वो 60 फ्रेम रेट निश्चित हो, 60 पे वो निश्चित 4K वो शूट करता हो। क्योंकि बहुत सा कैमरा मार्केट में है लो रेंज पे कि वो 25 या 30p पे वो शूट करता है। तो उसमें क्या हो जाता है कि अगर FPS कम है, 25 फ्रेम पर सेकेंड अगर वो रिकॉर्ड करता है, तो क्या हो जाएगा, जब आप उसको रोलिंग मूवमेंट में करेंगे तो वो जर्क देगा, क्योंकि 4K रेजुलेशन है, वो उसमें स्मूथनेस नहीं दिखाई देगा। अगर 60 पे शूट करेंगे तो स्मूथ दिखाई देगा। तो उसमें आपको देखना है कि वो 60 उसमें होना चाहिए। तीसरा चीज़, आज के डेट में बहुत सा ऐसा कैमरा आ गया है, अब 4K में भी कई मॉडल आया है। मैं पर्टिकुलर किसी मॉडल की बात नहीं करूँगा। आप जैसे कंपनी की मैं बता देता हूँ कि कुछ जैसे कैनन में कुछ मॉडल में आया है कि उसमें टच स्क्रीन है, मतलब कि उसका जो फोकस है, आप उस पर टच करेंगे तो वो पर्टिकुलर जिस चीज़ को आप फोकस करना चाहते हैं, टच करके उस चीज़ को आप फोकस कर सकते हैं। यानी फोकस में ज़बरदस्त सेंसर है। तो उस चीज़ को आप देख करके लें कि आप बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। अगर बैकग्राउंड ब्लर करना चाहते हैं तो भैया जो आपका सामने
सब्जेक्ट है उसको अगर हम क्लिक कर दें तो वो हाईलाइटेड हो जाएगा, बैकग्राउंड ब्लर हो जाएगा। इस तरह का भी फीचर्स बहुत सा 4K में है। दूसरा चीज़ और एक चीज़ देखेंगे हम कि अगर हम 4K लेते हैं तो हमारा 4K जिसमें हम शूट करते हैं तो जनरली आदमी का कोशिश ये रहता है कि हमारा मतलब वीडियो क्वालिटी अच्छा हो, बैकग्राउंड थोड़ा सा ब्लर भी हो, उसके बाद हम जब मूवमेंट करते हों तो क्विक वो उसका सेंसर इतना तगड़ा हो कि सब्जेक्ट को तुरंत वो कभी डिफोकस ना करे, तो उसका फोकस भी ज़बरदस्त हो। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ है कि आज के डेट में स्टेबलाइजेशन की बात आती है। सबसे कैमकॉर्डर में बहुत सा कैमकॉर्डर ऐसा भी आता है जिसमें भी हल्का जर्क आ ही जाता है, मगर मार्केट में बहुत सा ऐसा कैमकॉर्डर है जिसमें आपको जर्क नहीं देखने को मिलेगा, उसमें जर्क रहित वीडियो आता है। तो आप ये चीज़ देखें कि भाई किस मॉडल में जर्क कम आ रहा है। बहुत सा ऐसा मॉडल अभी के डेट में है जिसमें स्टेबलाइजेशन बहुत ज़बरदस्त है। स्टील की तुलना में ऐसे भी कैमकॉर्डर का अच्छा स्टेबलाइजेशन है। दूसरा आज के डेट में ये भी मायने रखता है कलर। आप जब 4K कैमरा आप ले रहे हैं तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये हो जाता है कि उसका कलर कॉम्बिनेशन सही है या नहीं है, वो देखने में सही कलर दे रहा है या उसका इमेज प्रोसेसिंग बहुत बेटर क्वालिटी का होना चाहिए। ये नहीं कि उसका कलर बेकार हो, फिर लेने से कोई फ़ायदा नहीं। तो इस चीज़ को आपको देखना है कि आपको दूसरा चीज़ लेने से पहले आपको ये भी देखना होगा कि भैया आपको डार्क कलर पसंद है। जब आप शूट करने जाते हैं तो डार्क कलर चाहिए, तो डार्क अगर चाहिए तो आप कैनन पे जाएंगे या फिर आप पैनासोनिक पे जाएंगे। अगर थोड़ा हल्का कलर चाहिए स्टैंडर्ड टाइप का तो भैया सोनी पे जाएंगे। तो ये सब आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको कलर उसका किस हिसाब का चाहिए। दूसरा चीज़ है आज के डेट में कि स्लो मोशन। तो ये भी चीज़ आप ध्यान देख लें कि किस में सुपर स्लो मोशन फैसिलिटी दिया हुआ है 4K कैमरा में। जिस कैमरा में अगर आपको सुपर स्लो मोशन फैसिलिटी दिया हुआ है वही आप चूज करें। बहुत सा कैमरा में भी आ गया है अभी कैमकॉर्डर में कि आप ओल्ड या पुराने पे नहीं जाएं, आप नया आज के डेट में जो भी एक से एक अभी कैमरा आया है उस सब में आप दाम भी देखिएगा तो उतना ज़्यादा आज के डेट में कैमकॉर्डर का कीमत भी नहीं है पहले के अपेक्षा। अभी आप कोई भी कैमकॉर्डर लेने जाएंगे तो आपको सारा 2 लाख के नीचे ही मिल जाएगा, जो भी 4K है। 1 लाख 1.25 लाख से शुरू हो जाता है अच्छी क्वालिटी का, आपको 2 के अंदर ही लगभग रहेगा, 1.80 तक लगभग आता है सारी। तो उस हिसाब से आप लें। कैनन में जाएंगे तो कैनन में आपका 1.30 से स्टार्ट हो जाता है अच्छा कैमरा। उसके बाद सोनी में जाएं, सोनी में भी 1,12,000 से स्टार्ट हो जाता है। परंतु सोनी में एक चीज़ है कि उसका साइज़ बहुत छोटा होगा, आप उसको गिम्बल पे भी चढ़ा सकते हैं, मगर कैमकॉर्डर को चलाने से कोई फ़ायदा नहीं गिम्बल में। और अगर हाँ शूट करना है उस तरह का मोशन टाइप का, उस तरह का आज के डेट में सिनेमैटिक स्टाइल में, तो गिम्बल आप आज के डेट में बहुत सा कैमरा में आ गया हाइब्रिड IOS। उसको भी आप हाइब्रिड नाम से ही है कि हाइब्रिड ही होगा, मतलब एक स्टेप आगे है। हम लोग iOS पहले जानते थे, अब हाइब्रिड iOS जान रहे हैं, मतलब कि और अच्छा स्टेबलाइजेशन दे रहा है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। दूसरा चीज़ आज के डेट में नया आपको 4K में कैमकॉर्डर में आपको लगभग
जैसे पैनासोनिक में भी अभी हाल ही में उसके कुछ मॉडल में आया है कि लाइव स्ट्रीमिंग फैसिलिटी भी दे रही है। तो वो चीज़ भी अगर लेने से पहले अगर मान लीजिए जैसे अभी HCX200 एक मॉडल है पैनासोनिक का जिसमें लाइव स्ट्रीमिंग का भी फैसिलिटी दिया हुआ है, तो आप उस चीज़ को भी आप चूज कर सकते हैं। आप उसमें वो आपको 60p पे भी शूट करता है, लाइव स्ट्रीमिंग फैसिलिटी दिया हुआ, उसका टच पैनल है, उसका फोकस भी ज़बरदस्त है। तो ये सब चीज़ आप ध्यान दे करके आप जो भी आपकी इच्छा, मार्केट में बहुत सा कैमरा है, आप जो प्रेफर कर सकते हैं आप उस कैमरा को ले सकते हैं। दूसरा चीज़ देखना है कि बैटरी, जब भी आप कैमरा खरीदें तो उसका बड़ा बैटरी निश्चित ले जो बैकअप अच्छा दे, और एक्स्ट्रा चार्जर तो हर हमेशा आप रखें, क्योंकि कैमरा में लगा के कभी चार्ज ना करें, अलग से ही चार्जर लें, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ये सब चीज़ अगर आप देख करके मान लीजिए आप कैमरा परचेज करते हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी खरीदने जाएं तो इन सब बातों का ध्यान दे करके आप कैमरा खरीदें, क्योंकि अगर आप क्वालिटी नहीं दे पाइएगा तो फिर आप मार्केट में टिक नहीं पाइएगा। आज के डेट में, पहले तो था कि हम शूट HD में करके HD ही देते थे, आज के डेट में क्या करते हैं कि 4K शूट करके भी HD देते हैं। अगर हमें HD अगर पार्टी को देना है तो 4K शूट करके हमें HD देते हैं। उसमें क्या हो जाता है कि हमको क्वालिटी भी अच्छा हो जाता है। अब आपके ऊपर निर्भर है कि 4K में कौन सा लें, कैनन में जाएं या सोनी में। कैनन में अगर जाते हैं HF-C60 अभी मॉडल आ रहा है जो थोड़ा सा बहुत अच्छा कैमरा माना जा रहा है। अभी समझ जाइए कि अगर मेरे हिसाब से एक नंबर पे वो कैमरा है। अगर HF-C60 अगर आप कैनन का ले तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसमें काम करना भी वो अच्छा है, उसमें कलर भी है, साइज़ भी थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं है, मिडिल साइज मिडिल है, बहुत हैवी नहीं है, लाइट वेट है, ज़्यादा भारी भी नहीं है उसमें। तो ये सब चीज़ देख करके आपको जो समझ में आता है आप वो ले सकते हैं। और इस कैमरा में हमें ये कैमरा इसलिए अच्छा लगता है कि इसमें 3 मोड ऑफ इमेज स्टेबलाइजेशन दिया हुआ है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया लेकर के फिर मैं आता हूँ अगला वीडियो में। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।